हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं गुणनखंड का एक आसान तरीका बताने वाला हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि गुणनखंड करने का बेहतरीन तरीका, तो वाकई में बेहतरीन तरीका मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दिया है कि 3x² माइनस का 11x प्लस का 6, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए, इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, इस x का गुणांक जो है, x² का जो गुणांक है और इस लास्ट वाले अंक का पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 × 6 कितना हो गया, यानी कि 18 हो गया। तो देखिए, ये कितना आ गया, 18 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 18 आया, तो हम लोग बीच वाला जो टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा अरेंज करें कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 18 है, तो आपको पता है कि 18 3 के टेबल में आता है, 3 और 6 गुणा करेंगे तो 18 आता है। फिर आपको ये भी पता है कि 18 को देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ, क्योंकि यही मेन तरीका यही है कि अगर इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये बेसिक समझ जाते हैं तो इन क्वेश्चनों को आप 2 से 3 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 18 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6 भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 6 लिख सकते हैं। और 18 को हम लोग 2 × 9 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 × 9 ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, इन्हीं दोनों चीज़ को देखना है। तो देखिए अगर हम 3 और इसको जोड़ें, ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो देखिए 3 और +6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि हमारा बीच वाला टर्म नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। तो इसको अगर आप देखिए, तो इसको अगर आप देखेंगे तो 2 और प्लस का 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हमारा काम बन गया, तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 18 भी आ जाएगा और जोड़ने पे हमारा कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको अब देखते हैं। अब सबसे कन्फ्यूजिंग वाली बात ये आती है, यहाँ पे कुछ बच्चे देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि अगर ये ऐसे बच्चा कोई कर रहा है, तो देखिए अगर इसको लिखेगा और माइनस ब्रैकेट पे लिखेगा कि इसको जोड़ेंगे तभी 11 आएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जैसे अगर मैं लिख लूँ 9 + 2, देखिए ये 2 + 9 लिखा है, इसको 9 + 2 भी लिख सकते हैं, तब भी आपका 11 ही आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा लिखते हैं उसके बाद x लिख लेते हैं और प्लस का 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कन्फ्यूजिंग बच्चे हो जाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे देखिए अगर इसको माइनस कराते हैं तो ये माइनस में होता है, फिर ये माइनस होता है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस स्टेप को आपको नहीं करना है। देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा और 9 2 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहली लाइन में इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3x² को उतार लेंगे और फिर माइनस, देखिए 9 और 2 को जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो 9 लिख लीजिए और माइनस का 2x लिख लीजिए और प्लस का 6। केवल क्या करना है, 9 और 2 को जोड़ने पे 11 आ रहा है, तो देखिए 9 ये भी माइनस में करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए -9 और -2 तभी तो -11 आएगा। तो बस हमने इसके साथ क्या कर दिया, x लगा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब कॉमन करेंगे। अब कॉमन कैसे किया जाता है, देखिए अब कॉमन करने का क्या तरीका है कि अगर यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ 3 है, तो देखिए 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, तब भी 9 हमारा हो जाता है। ठीक है, ये 9 होता है। तो यहाँ पे तो 9, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 तो कॉमन हो गया पहली बात। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 2 बार पावर में, यानी कि x² है, यहाँ x है, तो एक x इसमें कॉमन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लिए। अब देखिए यहाँ बचा क्या, तो देखिए यहाँ से हमने 3 कॉमन कर लिया और एक x कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक x बच जाएगा और माइनस का, देखिए यहाँ से 3 हमने कॉमन किया है, तो यहाँ से 3 एक कॉमन कर लिया है, तो एक बच गया है 3, तो यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, x तो हमने कॉमन कर ही लिया है। देखिए ये कैसे कॉमन समझ में आता है, देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से इतना ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3,
ये और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे तो 3 3 के 9 और एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वापस गुणा करने पे क्या हो जाना चाहिए, इतना ही आ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ, अब आपको देखिए सबसे कन्फ्यूजिंग यहाँ पे आती है, सबको, हर बच्चे को आती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जो ये ब्रैकेट में इस जो कोष्ठक में ये जो मान आया है ना, इधर भी यही मान आएगा, बस आपको लिख लेना है। अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ भी कॉमन लिया जाता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 है कॉमन, यहाँ भी देखिए 2 कॉमन है। कैसे, क्योंकि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, 3। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए 2 कॉमन कर लिए तो x बचा, x लिख लिए, और यहाँ से हमारा कितना बचा, 3। अब यहाँ पे माइनस कैसे आया, क्योंकि यहाँ तो प्लस था। तो देखिए अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको वापस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ही आएगा। देख लीजिए, अगर 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर माइनस का इसमें करेंगे तो 2 3 6 यानी कि प्लस में हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आ जाता है। इतना करने के बाद अब आपको देखिए, अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए इस माइनस के इधर साइड आप देखिए और इस माइनस के इधर साइड देखिए, तो आपको एक ब्रैकेट नज़र आ रहा होगा x - 3 x - 3। तो बस आपको क्या करना है, यही कॉमन है, तो x - 3 लिख लेंगे, और इधर जो बच जाएगा 3x और माइनस का 2, तो 3x माइनस का 2, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये बेसिक चीज़ें थी, इतना आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अगर आप दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो को लास्ट तक बने ही रहना है, क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका 3x² प्लस का 10x और प्लस का यहाँ पे ले लेते हैं हम 8 ले लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग को इसका और इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 24 आ गया। अब क्या करते हैं कि ये गुणा करने पे यानी मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, और जोड़ने घटाने पे हमारा कितना आना चाहिए, 10। तो देखिए 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 गुणे 4। देखिए 6 का अगर 4 बार टेबल पढ़ते हैं तो 6 और 4 बार टेबल पढ़ लीजिए तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ें देखिए, 6 और 4 को हम जोड़ भी देते हैं तो 10 आ गया, ठीक है। यही समझना मेन चीज़ें हैं, बस ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखना है 3x² और प्लस, अब 6 लिख लेना है, x लिख लेना है, साथ में प्लस 4 लिख लेना है, और x लिख लेना है, और प्लस का 8 लिख लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 24 आ गया, ठीक है। इसको दोनों को जोड़े हैं तो 10 आ गया, बस x के साथ हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए गुणा करने पे 24 आया और जोड़ने पे भी क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारा काम बन गया। अब उसके बाद इसको कॉमन करेंगे, तो देखिए 6 में 3 कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन। तो देखिए हम यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक x बच जाएगा, और प्लस का देखिए यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया है, तो 6 को मैंने बताया था अभी कि 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। 3 को कॉमन कर लेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, और प्लस। अब देखिए ये जो ब्रैकेट आता है, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जो ब्रैकेट आता है ना, इधर भी तुरंत आप लिख लीजिए कि यही आएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन करना है, तो देखिए यहाँ से अगर 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ 2 बच जाएगा बस, तो यहाँ पे 4 कॉमन कर लीजिए। तो देखिए इसको वापस से गुणा करेंगे, तो देखिए अगर इसका गुणा करेंगे तो 4x, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो 8, यही आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पे यही आना चाहिए। बस आपको क्या करना है कि जो ये ब्रैकेट आ रहा है, यही ब्रैकेट इधर भी आएगा, तो आपको यही चीज़ें डायरेक्ट लिख लेनी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इस प्लस के इधर साइड देखेंगे क्या कॉमन है, इधर। तो बस आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, जो ये ब्रैकेट में है यही चीज़ें इधर कॉमन आती है, तो बस आप लिख लीजिए x + 2, और ये जो बचेगा उसको लिख लीजिए 3x प्लस का
4, ठीक है। यहाँ से 4 हमने कॉमन किया था, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख लिए, ये इसका राइट आंसर है। तो अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको गुणनखंड करना आ गया है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन है कि 2x² माइनस का 5x प्लस का 3, इसको आपको क्वेश्चन को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।